गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का हिंदी लिट का टर्न है, जिसमें मैं आपका चैप्टर नंबर 11 जो है पार्ट 11 को स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है दो आलसी। आलसी कौन होता है बच्चों? आलसी वो इंसान होता है जो किसी भी काम को करना नहीं चाहते, ठीक है, और उसको करने से कतराते हैं, कोशिश करते हैं कि वो चीज़ को हमें ना करना पड़े। वो लोग आलसी कहलाते हैं। तो ये कहानी उसी के ऊपर दी गई है। आलस न करने की प्रेरणा मिले, इसलिए ये वाला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपको भी इससे सीख मिले कि हम लोगों को आलस नहीं करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। एक गांव में अक्कड़ और बक्कड़ नाम के दो आलसी रहते थे। एक गांव था जिसमें दो लोग रहते थे, एक का नाम था अक्कड़ और दूसरे का नाम था बक्कड़। दोनों कोई भी काम करना पसंद नहीं करते थे, काम करना तो दूर, दोनों को बोलने में भी कष्ट होता था। वो लोग इतने आलसी थे कि मतलब बहुत लोग तो क्या होता है कि उनको ना काम करने में आलस आता है, लेकिन ये लोग तो इतने आलसी थे कि ये लोग तो बोलना भी, बात करना भी पसंद नहीं करते थे। गाँव वाले उनसे बहुत घृणा करते थे, उनके घर वाले भी बहुत परेशान थे। घृणा का मतलब होता है ईर्ष्या, पसंद नहीं करते थे। तो जो भी कोई आलसी होगा भाई, और कोई भी काम नहीं करेगा तो उसको कोई भी पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो उसके घर वाले भी उन लोगों से बहुत परेशान थे, लेकिन कोई कर भी क्या सकता था, क्योंकि जो कोई भी आलसी होता है उसके लिए भाई उसको समझाया ही जा सकता है, लेकिन करना ना करना तो उसी के हाथ में होता है बच्चों लास्ट में। एक दिन दोनों के घर वालों ने कहा, देखो तुम दिन भर कोई काम नहीं करते हो, सारा दिन सोते रहते हो। अब तुमसे बहुत परेशान हैं, हम तुमसे बहुत परेशान हो गए हैं, जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उन लोगों ने बोला कि बच्चों आप लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। अच्छा हो तुम घर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो हम ज़बरदस्ती तुम्हें घर से निकाल देंगे। अब उसके घर वाले क्या बोलते हैं कि या तो तुम लोग चले जाओ घर से, और पूरे दिन सोते रहते हो, नाक में दम कर रखा है, परेशान कर रखा है, या तो तुम लोग अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ दो, नहीं तो फिर हम लोग को ज़बरदस्ती तुमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। दोनों आलसी बहुत दुखी हुए। उन्होंने एक एक गठरी में अपना ज़रूरी सामान रखा और घर से चल पड़े। अब उसके बाद क्या था, वो जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन घर वालों ने बोल दिया तो तुम लोग को चलना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, एक कपड़ा लिया, उसमें अपने ज़रूरी सामान रखा और उसकी पोटली बनाई और वहाँ से चल दिए। गांव से बाहर एक जामुन का पेड़ था, वे उसी के नीचे लेट गए और थोड़ी देर में उन्हें नींद आ गई। अब क्या था कि जब वो लोग वहाँ सो बैठ गए, गांव से निकले तो एक पेड़ था जामुन का, उसके नीचे बैठ गए। अब बैठने के बाद क्या था, आलसी तो थे ही, बैठते ही उनको, लेटते ही वहाँ क्या आ गया, उनको नींद आ गई। उसके बाद क्या हुआ, सोते सोते एक आलसी की छाती पे एक जामुन गिरा। अब जामुन के पेड़ के नीचे सो रहे थे, तो वहाँ से जो भी कोई फल होता है, जब वो पक जाता है तो वो अपने आप क्या करता है, झड़ने लगता है और नीचे गिर जाता है। तो उनके ऊपर भी, एक आलसी के ऊपर एक जामुन आकर गिर गई। उसने दूसरे आलसी से कहा, भाई यह जामुन मेरे मुंह में डाल दो। और बोलता है, वो खुद तो आलसी था ही, तो वो बोलता है दूसरे से, अरे भाई एक काम करना ज़रा, मेरे पेट पे मेरे जो जामुन पड़ी हुई है उसको उठा के मेरे मुंह में डाल दे, देखो तो इतना स्वाद कैसा है, देखूं तो इसका कैसा स्वाद है। वो कहता है खा के देखूं तो सही कैसा लगता है ये। अब दूसरा आलसी उस पर दहाड़ा, मतलब गुस्से से बोलता है, तू चुप नहीं रह सकता, कोई इधर आएगा तो उससे कहना, अब चुपचाप पड़ा रहे और देख, जो अब की बार तुमने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो उससे कहता है कि अगर तुमने अगली बार मुझसे अब कुछ कहा दोबारा से ना, तो मैं तुम लोग को ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मुझसे कुछ नहीं कहना, और इंतज़ार करके कोई आए और तुम मुझसे कहना कि वो तुम्हें जामुन उठाकर खिलाए। अब दोनों चुपचाप लेटे रहे। थोड़ी देर में वहाँ से एक ऊँट वाला गुजरा। जब वह उनके पास आया तो पहले आलसी ने कहा, भाई सुनो, मेरी छाती पर एक जामुन पड़ा है, इसे उठाकर मेरे मुंह में डाल दो, ठीक है। अब वहाँ से थोड़ी देर में ही क्या होता है कि एक ऊँट वाला जा रहा होता है, तो उसको वो रोकते हैं और बोलते हैं, अरे भाई, जो पहला आलसी होता है वो कह रहा है, अरे भाई मेरी छाती पे एक जामुन पड़ा हुआ है, उसको उठा के मुझे दे दे। अब ये देखकर वो ऊँट वाला तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया,
है कि नहीं है। अब कोई भी तुम किसी से कहोगे कि भाई मेरे पास ये सामान है, तू मुझको खिला दे, तो सामने वाले को तो बड़ा अजीब लगेगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपके पास है तो वो तो आपको खुद ही खा लेनी चाहिए। यह सुनकर ऊँट वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, मतलब बड़ा अजीब लगा। उसने ऐसा आलसी पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा, अरे तुम तो बड़े आलसी हो, मैं अभी डंडे से तुम्हारी पिटाई करता हूँ। तो उसको ये इस बात को सुन के ना ऊँट वाले को तो बड़ा गुस्सा आया, और वो बोलता है कि तुम तो भाई बड़े आलसी हो, अब ये रुक जाओ, तुम्हें बताता हूँ, मैं इस डंडे से तुम्हारी पिटाई करूँगा तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। इतनी देर में दूसरा आलसी बोलता है, हाँ ऊँट वाले भाई, इसकी खूब पिटाई करो, यह बड़ा आलसी है। रात भर एक कुत्ता मेरा मुंह चाटता रहा, पर इसने उसको हटाया नहीं। अरे भाई, ये तो उससे भी बड़ा आलसी था। कोई भी कुत्ता अगर किसी का मुंह चाटेगा तो वो इंसान उसको हटाएगा कि नहीं हटाएगा, लेकिन ये इतना आलसी था कि इसने उस कुत्ते को भी नहीं हटाया। अब ये वाली बात सुनकर तो ऊँट वाला तो भाई दंग रह गया, मतलब आश्चर्यचकित रह गया, परेशान हो गया कि ये लोग किस प्रकार के लोग हैं कि इनको कुत्ते ने परेशान किया, लेकिन इसने उसको हटाना भी ज़रूरी नहीं समझा। भाई ऊँट वाला यह सुनकर दंग रह गया। इतने बड़े आलसी इससे पहली बार देखे थे। यह अब उसने से रहा नहीं गया, उसने अपने डंडे से इनकी खूब पिटाई करी, और तब तक उनको छोड़ा नहीं जब तक उनसे कसम नहीं खा ली कि हम अब आलस नहीं करेंगे। उसने ऊँट वाले ने उनके डंडे से ऐसी पिटाई लगाई कि जब तक उन लोगों ने कसम नहीं खा ली कि अब हम आलस नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे, जब तक ऊँट वाले ने उनको छोड़ा ही नहीं। बच्चों देखो, इस चीज़ से हम लोगों को ये कहानी मिलती है कि हमें आलस नहीं करना। सच ही बात है, जो लोग अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, अपना काम नहीं कर सकते, अपना खाना पीना नहीं कर सकते, अपने शरीर के लिए अपनी मेहनत नहीं कर सकते, वो इंसान कभी भी कुछ नहीं कर सकते, और ऐसे लोगों की भगवान भी कभी मदद नहीं करते हैं। बेटा, ये वाला चैप्टर आज मैंने आप लोगों का कंप्लीट करा दिया है। कल मैं इसका बुक की एक्सरसाइज और कॉपी का वर्क सेंड कर दूँगी, ठीक है। हैव ए नाइस डे बच्चों।